दोस्तों आज क्या देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच शक्तियों का टकराव। इसके साथ मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था जब मैं पढ़ा रहा था? सतत विकास, डेवलपमेंट, पर्यावरणीय सतत विकास के बारे में जो बता रहा था आप लोगों को। इकोलॉजी में मैं पूछा था कि जो क्लाइमेट का जो है ना, क्लाइमेट जो कैसे उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, मौसम को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर होता है और एयर का AQI से किया जाता है और हवा के दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक ना। आइए अब आज क्या देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच शक्तियों का टकराव। क्या भारत एक संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? आइए इसी के साथ हम क्या देखेंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों की एक तुलना। क्या राष्ट्रपति की शक्तियां कैसी शक्तियां होती है? एक संवैधानिक ये प्रमुख होता है, संविधान जो है ना के अधीन जो है ना राष्ट्रपति संविधानिक एक प्रारूप जो है ना समिति के ये अध्यक्ष होते हैं। उनकी शक्तियां संविधान के भाग 5 में जो है ना निहित की गई है। संपूर्ण कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर ही निहित होती है। विधायी शक्तियां संसद सत्र बुलाना, स्थगित करना, और उसका क्या है, आर्टिकल्स 85 में इसका जो है ना उल्लेख किया गया है। विधेयकों को मंजूरी देना या अस्वीकार करना, आर्टिकल्स 111 111 में इसका व्याख्या किया गया है। न्यायिक शक्तियां क्या है? दया याचिका पर निर्णय देना, और ये क्या है, आर्टिकल 72 में है। संघीय शक्ति क्या है? राष्ट्रपति राज्यपालियों की नियुक्ति करता है। ये आर्टिकल्स कितना में है? 155 में, 155 में। राज्यपाल की शक्तियां क्या है? राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और उसकी शक्तियां संविधान के भाग 6 में दी गई होती है या दी गई हैं, जो भी बोलिए, या कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 153 आर्टिकल्स 154 में राज्य की संपूर्ण कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। विधायी शक्तियां क्या होती है इसमें? इसमें विधानसभा के सतत और उसको सत्र को बुलाना, और सतत के साथ साथ उसका जो है ना जो डिबेट होगा वो सुनना और उसका डिबेट पे मंथन करना, और उसके साथ साथ क्या है, और उसको भंग भी कर सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद कितना में है? 174 में। विधेयकों को मंजूरी देना या राष्ट्रपति के पास भेजना, कितना है? आर्टिकल्स अनुच्छेद 200 में। संघीय शक्ति राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है। मुख्य अंतर क्या होता है? राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते, लेकिन संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसे हटाया भी जाता है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव क्यों होते रहते हैं पता है आप लोगों को? विधेयकों को मंजूरी न देना, आर्टिकल 200 अनुच्छेद 200 में 200 में दिया गया है। कई राज्यपाल सरकार को विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित रख देते हैं, जिससे राज्यों में संवैधानिक संकट उत्पन्न होते हैं। उदाहरण, तमिलनाडु और केरल में राज्यपालों ने महत्वपूर्ण विधेयकों को रोक दिया था। मुख्यमंत्री की नियुक्ति में हस्तक्षेप, कई बार राज्यपाल मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों या वीसी वाइस चांसलर की नियुक्तियों को भी रोक देते हैं। याद रखिएगा आप लोग, ये जो है ना पश्चिमी बंगाल में राज्यपाल और ममता बनर्जी सरकार के बीच जो विवाद हुआ था, एक इसका एक जिंदा एग्जाम्पल है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू करने की सिफारिश। अगर राज्यपाल को लगता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो वे राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति के पास। इसका उदाहरण में क्या बता दूं मैं आप लोगों को, महाराष्ट्र में 2019 में सरकार गठन को लेकर राज्यपाल की भूमिका विवादास्पद रही थी। राज्यपाल को केंद्र सरकार का एजेंट मानना, समझ रहे हैं आप लोग? राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो बोलता है राज्यपाल तो केंद्र के हिसाब से चलता है, मतलब समझ रहे हैं आप लोग? राज्य सरकारें आरोप लगाती है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर काम करते हैं और उनके निर्णयों में निष्पक्षता नहीं होती है। ये गलत बात है। देखिए, संवैधानिक पद है, इंसान स्वतंत्र है,
और अपने स्वतंत्रता के हिसाब से काम कर सकता है। देखिए, एक छोटा सा भी कोई ब्यूरोक्रेट्स है ना, अगर चाहे तो आजादी से काम कर सकता है, समझ रहे हैं। चूंकि सबसे सर्वोपरि क्या है, न्यायालय है। अगर उस तरह होगा तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, अगर दिक्कत आएगी तो, समझ रहे हैं आप लोग। और आइए चलते हैं संवैधानिक और न्यायिक व्याख्या, लीगल प्रिस्पेक्टिव क्या देखेंगे, संविधान सभा की बहस। इसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि राज्यपाल सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख होंगे और वे मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेंगे, लेकिन संविधान ने उन्हें कुछ विशेषाधिकार, डिस्क्रिशनरी पावर्स भी दिए हैं, जिससे ये टकराव की स्थिति इसलिए कि बनी रहती है, नहीं तो नहीं बनी रहती अगर वो पावर नहीं होता उनके पास तो। और सुप्रीम कोर्ट के इसके प्रमुख फैसले क्या हो जाएंगे उसके बाद, आइए देख लेते हैं। ये किनके, एक एग्जाम्पल उदाहरण भी दे दूं, शमशेर सिंह बना पंजाब राज्य सरकार के बारे में, जो 1974 का ये केस था। एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करना चाहिए। ऐसी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मंत्री परिषद जो है ना, राज्यपाल को मंत्री परिषद की सलाह पे काम करना चाहिए, न कि केंद्र के हिसाब से। समझ रहे हैं आप लोग, उस केस में बोला गया था, मतलब समझ रहे हैं आप लोग। आइए इसमें क्या देखा जाए। अब बनाम अरुणाचल प्रदेश 2016 में क्या अदालत ने राज्यपाल को मनमाने हस्तक्षेप को असंवैधानिक करार दिया था। एक गठित समिति के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए, जिसमें राज्य सरकार की भी भूमिका होनी चाहिए। अनुच्छेद 200 और 163 की समीक्षा, 200 और 163 क्या है, राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोके नहीं रख सकते हैं। इसके लिए समय सीमा एक तय होनी चाहिए, ताकि जो इतना समय सीमा में ये काम हो जाना चाहिए। समझ रहे आप लोग। न्यायिक निगरानी, राज्यपाल के निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए, ताकि वे लोकतांत्रिक तरीके से कार्य कर सकें। संतुलन बनाए रखने के लिए एक नया कानून आना चाहिए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए एक नया कानून लाने की अब आवश्यकता है, ताकि सही सुचारू ढंग से जो है ना, प्रदेश के अंदर किसी भी राज्य के अंदर कार्य किया जा सके। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच सत्ता संघर्ष भारत के लोकतंत्र और संघीय ढांचों के लिए एक मतलब बड़ी चुनौती है, या चुनौती से जो है ना ये गुजर रहा है, जो कार्य करेगा। अगर इसे सही तरीके से हल नहीं किया गया तो यह भारतीय लोकतांत्रिक में अस्थिरता ला सकता है। संविधान का सम्मान करना और संघीय ढांचों की रक्षा करना सभी नेताओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए।